नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बांग्लादेश के हिंदुओं की जब बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं और संभल के दंगाइयों के लिए रोते भी लगते हैं। दिल्ली से लाव लश्कर लेकर भाई बहन निकल जाते हैं संभल के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस रोक देती है। समाजवादी पार्टी संभल के दंगाइयों को तो मुआवजा देने का ऐलान कर देती है। हालांकि बहराइच में रामगोपाल मिश्रा उन्हें नजर नहीं आता है। ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसे लोगों को जमकर लताड़ लगाई है। जी हां, मायावती ने पूरी एक प्रेस रिलीज जारी की है। बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर उन्होंने बात की है और संभल और बहराइच जैसे मामलों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। मायावती ने कहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप रहते हैं और मुस्लिम वोटों के लिए संभल संभल चिल्लाते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा तंज मायावती ने कसा। ऐसे में इस पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। मायावती ने जो कहा, पंकज जी, आपको भी वही लगता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का नाम सुनते ही चादर ओढ़ के सो जाते हैं और संभल के दंगाइयों के लिए आंसू बहाने निकल पड़ते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल? नहीं रोहित, सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं, दुनिया में कहीं भी हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो ये कांग्रेस कभी कुछ नहीं बोलती और उल्टा खुश होती है। मैं भारत में कम से कम 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं। और बांग्लादेश में देखिए ना, मरने वाले कौन लोग हैं? ज्यादातर दलित हैं। 85% दलित हैं। जो भी वहां पे हिंदू है उनमें 85% दलित है। सबसे ज्यादा उन्हें ही मारा जा रहा है, उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है। एक शब्द इस पीडीए वाले ने बोला है क्या? इसका पीडीए का पहला डी गायब हो गया क्या? क्यों नहीं बोला? पूछे कोई अखिलेश यादव से कि ये बांग्लादेश के दलित प्रताड़ना, जो हिंदू दलित है उनको इस तरह मुसलमानों द्वारा जो मारा जा रहा है, उस पर ये एक शब्द क्यों नहीं बोले? इसलिए कि उत्तर प्रदेश में इनका मुस्लिम वोट बैंक खराब हो जाए। और मैं एक बात आपको साफ साफ बताता हूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ज्यादा दलित विरोधी पार्टी इस देश में कोई नहीं है। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जानते हैं, सबसे बड़े दलितों के नेता हैं जी। जब संविधान सभा में अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर जा रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जो बंगाल है उस वक्त संयुक्त बंगाल था, तो बंगाल के जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर भेजा गया। वो इलेक्ट हुए थे वहां से, वहां के लोगों ने वोट दिया। वहां हिंदुओं की बहुत ज्यादा आबादी थी, बहुसंख्यक लोग हिंदू थे। लेकिन कांग्रेस को लगा कि जैसोर खुलना के हिंदुओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनकर संविधान सभा में क्यों भेज दिया, और इसकी दुश्मनी निभाई कि जैसोर खुलना को ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया। इस कांग्रेस ने दिया, और इस वजह से कि वहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीत कर आए। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से तो कांग्रेस की पुरानी दुश्मनी ऐसे लगता है रही है ना। उन्हें भारत रत्न देने की सोची, उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ लिया, क्या कहते, यहाँ तक कि संविधान सभा मतलब पार्लियामेंट में भी उनकी तस्वीरें नहीं लगवाने दी। उनसे तो दुश्मनी खुलकर रही। आज भले दलितों को मसीहा बनने के लिए भाई बहन निकल पड़े हैं। दलितों का जितना नुकसान कांग्रेस ने किया है, दूसरी किसी पार्टी ने किया ही नहीं, खास करके दलित और ओबीसी का। आप देखिए ना, जब तक इस गांधी परिवार का शासन रहा, इस देश में दलितों, ओबीसी, पिछड़ों को वोट देने का अधिकार था क्या? गांव में कैसी दबंगई चलती थी उस दौरान जब गांधी परिवार का शासन था। तो अभी वो दलित इस तरह लाइन में लग के वोट देते थे पहले? अच्छा बताइए, गेस्ट हाउस कांड किसने किया था? ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने। बिल्कुल। एक दलित महिला की आबरू इज्जत लूटने की कोशिश की, बचाया किसने? एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने। मैं 1000 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दलितों को लेकर क्या क्या नहीं कहा। मायावती के चरित्र से लेकर कांशीराम जी के बारे में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। और कांग्रेस देखिए ना, अच्छा, रिजर्वेशन का सबसे पहले खुलकर विरोध किसने किया? यही गांधी परिवार ने। हाँ, इंदिरा गांधी ने खुलकर विरोध किया था, और राजीव गांधी का तो बाकायदा रिकॉर्डेड बयान है। उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन इस देश में लागू हो गया तो जो मेरिट वाले लोग हैं वो नहीं आ सकेंगे। ये बाकायदा आप जाकर देखिए, सर्च कीजिए, वो बोले हैं। और आज उन्हीं के सुपुत्र क्या कहते हैं, महादलित दलित खेल रहे हैं घूम घूम के। नहीं, ये देखिए, ये सिर्फ टोकनिज्म करते हैं, वो भड़काते हैं उन लोगों को। देंगे कुछ नहीं। राहुल गांधी ये जरूर कहेंगे कि केंद्र सरकार के जो सचिव स्तर के, सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी हैं, उसमें दलित ओबीसी की संख्या कम है, पर यह बिल्कुल नहीं बताएंगे कि 92 तक
92 93 के जो बैच के थे वही तो आज सेक्रेटरी बने हैं। 92 93 के बैच तक ओबीसी को मिलता ही नहीं था आरक्षण। अरे पंकज जी, आप केंद्र में बात कर रहे हैं, यहाँ राहुल क्या कहते हैं, मिलने गए थे रेलवे कर्मचारियों से जो डी कैटेगरी के हैं, उनको कह रहे थे कि आप लोग रेलवे के महादलित। अरे ये उनको देखिए, मैं अब क्या बताऊं राहुल गांधी के बारे में, इनको कुछ नहीं पता। ये उनको, उनके मन में हीन भावना, उनको मतलब कि एक जो होता है ना जमींदार राज परिवार का लड़का, कि जो अगर तुम खराब काम कर रहे, खराब काम का मतलब कि अगर आप किसी भी ऑफिसेज में डिवीजन ऑफ लेबर में अगर नीचे से हो तो आप दलित हो, आप ये हो, इस तरह की उनकी सोच है। अरे भाई वहां डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब कोई एक बैंक में कोई पीयून का काम करता है, कोई क्लर्क का काम करता है, कोई मैनेजर है, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहां जो केवल दलित ही लोग भर्ती होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये राहुल गांधी के हिसाब से तो ऐसा ही कह रहे थे कि आप रेलवे के महादलित हैं। बातचीत नहीं, वो झगड़ा करवाना चाहते हैं, वो समाज को बांटने के मिशन पे है। वो चाहते हैं कि आपस में हिंदू लड़मर कट जाए ताकि इनकी ईसाइयत और इनका जो इस्लाम है वो खूब फैले भारत में, और कोई कारण नहीं। अब मायावती के बयान पर थोड़ा हम फोकस कीजिएगा। अच्छा, मायावती जिस तरीके से कह रही कि संभल के पे चिल्लाते हैं क्योंकि मुस्लिमों का वोट इन्हें चाहिए होता है, दोनों लोगों को। देखिए, इन दोनों ने मुस्लिमों के लिए भी कुछ नहीं किया। ये उनके मन में हिंदू समाज के प्रति नफरत, बांटो और राज करो, सिर्फ एक नीति है। अच्छा बताइए, मायावती ने क्या गलत कहा? क्या बांग्लादेश में पीड़ित अधिकांश हिंदू दलित नहीं है ना? क्या दलितों का जो संगठन है यहाँ पे, चाहे चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी चला रहे हो, चाहे जो इस तरह का जो कांग्रेस के अंदर जो दलितों का संगठन है, एक शब्द बोला, एक शब्द बोला है कांग्रेस के अंदर संगठन या चंद्रशेखर रावण ने? क्या इनके अंदर जो समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है या फिर कांग्रेस का अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसने बांग्लादेशी हिंदुओं की प्रताड़ना पर एक शब्द बोला? नहीं बोला। और उल्टा किया क्या है मैं बता दूं। कल एक बैठक हुई थी, बिशप कॉन्फ्रेंस, वहां जितने ईसाई सांसद थे इनके 20 के आसपास थे, ये गए और वहां से चर्च का फरमान लेके आए कि वक्फ बोर्ड के मामले में हम मुसलमानों का समर्थन करेंगे, यानी हिंदुओं का विरोध करना। या आपको नहीं पता, डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में गए थे। बिल्कुल, वहां तो विरोध कर ही रहे। बताइए कि किस हद तक ये नफरत करते हैं इस देश के रहने वाले हिंदुओं से, और वो चाहते हैं कि हिंदू आपस में ये तो समय समय पर पंकज जी निकल कर सामने आ ही जाता है कि, लेकिन मायावती तो यहाँ कह रहे हैं कि ये हिंदुओं से ही नहीं, ये मुस्लिमों को मुस्लिमों से ही लड़ा रहे हैं, तुर्क को पठानों से लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। मैंने बोला ना कि इनका काम है बांटवा राज करो। ये हिंदुओं को जातियों के नाम पे बांट के लड़ाएंगे। ये इन्होंने मुसलमानों को, जैसे कांग्रेस पार्टी में पहले क्या होता था पता है, अशराफ मुसलमानों को अच्छा जगह मिल गया और जो पसमानदा है उसको छोड़ दिया, अशराफ और पसमानदा को छोड़ दिया। हाँ, और वो क्या करते थे कि बस जो अशराफ जो है, जो मौलाना है, मस्जिद वो कमेटी के जो हेड हैं, उन्हीं को सिर्फ कांग्रेस अपने आप भर्ती करती थी। और जो बाकी जो गरीब तबका है, इनके मन में देखिए ये राजा लोग, और राजा लोगों को अशराफ हमेशा पसंद आते हैं, अमीर चमक दमक, जिनकी पहले से दबदबा और समाज में, उन लोगों को। हाँ देखिए, ओवैसी तो गेम प्लान है, वो जो कांग्रेस नहीं कह, हाँ उसी तरह के लोग, ये नोमानी, ये मौलाना तौकीर रजा, ये ओवैसी, ये सब अशराफ लोग हैं। हाँ, ये भी तो बड़ी लड़ाई है ना, बरेलवी बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है, यहाँ तो ये भी लड़ाई है। ये भी लड़ाई देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि बांटो और राज करो की नीति इस देश में अंग्रेजों से ज्यादा इफेक्टिवली अगर किसी ने अपनाई है तो वो कांग्रेस ने। इन्होंने क्षेत्र के नाम पे लड़ाया, दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत, इन्होंने हिंदी बनाम तमिल लड़ाया, हिंदी बनाम कन्नड़ लड़ाया, हिंदी बनाम तेलुगु लड़ाया, वो क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाया। आप देखिए अभी कांग्रेस की नीति समझिए, पिछले मैं 3 इंस्टेंसेस बोलता हूं। ये तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है, उन्होंने बंगाल में जाके कह दिया कोलकाता को सिटी ऑफ गार्बेज, और बंगालियों को भरा बुरा। अब बताइए क्यों बोला होगा? ताकि बंगालियों के मन में एक क्रोध पैदा हो और वो तेलुगु लोगों के खिलाफ कुछ बोले, और तो हो गया इनका काम, तेलुगु वर्सेस बंगाली, इनका सर यही काम कर रही है कांग्रेस शुरू से। अच्छा, राहुल गांधी दक्षिण भारत जाएंगे तो ये कह देंगे कि इनके पार्टी, ये कह देंगे कि उत्तर भारत की राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा कोलाहल है, दक्षिण भारत ठीक है। ये उत्तर दक्षिण का भेद पैदा करने वाले इनके जो प्रियांक खड़गे हैं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, वो कह देंगे कि दक्षिण भारत चूंकि ज्यादा टैक्स देते हैं तो दक्षिण भारत के राज्यों को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया बना दो। अच्छा, ये लड़वा नहीं रहे कि बताइए, ये सिखों को ये कहते हैं कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, तुम बॉर्डर पे बैठ जाओ, सिंधु बॉर्डर पे,
मतलब यही बात तो खालिस्तान मायावती भी कह खालिस्तान रहे को हैं कि पैदा कांग्रेस करने वाला सबसे बड़ी कांग्रेस है। जातिवादी और क्षेत्रवादी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, खालिस्तान को पैदा भी किया कांग्रेस ने। जिस तरह दुनिया में अमेरिका आतंकी संगठनों को पैदा करता है फिर उन्हें मिटाता है, उसी तरह भारत में कांग्रेस भी इस तरह अलगाववादी संगठनों को पैदा किया, पालती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें मिटा देती है। खालिस्तान भिंडरावाले को पाला पोसा बड़ा किया इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस नहीं। ये अलगाववादी जो कश्मीरी थे इनको पाला पोसा बड़ा किया और प्रधानमंत्री की निवास पर मिलने के लिए आया कांग्रेस ने। आप दक्षिण जो उत्तर पूर्व के जितने उग्रवादी संगठन है आप जाके पता कर लो और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से पूछो, वो कांग्रेस फंडेड थे। वो क्रिश्चियन मिशनरीज का वहां देखिए, वहां क्या होता है, ईसाई बनाना चाहते थे। तो जो मेनलैंड भारत की अगर फौज जाएगी, यहाँ के लोग जाएंगे तो वो बन नहीं सकेंगे। उन लोग को कट ऑफ करके रखने के लिए, ताकि मिशनरियों का काम आसानी से हो सके, वहां अलगाववाद की भावना भड़काई। बिल्कुल पंकज जी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लोगों के लिए एक वीजा परमिट जारी किया कि आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं तो आपको एक परमिट लेनी होगी। क्यों भाई, अपने देश में जाने के लिए क्यों परमिट चाहिए? क्योंकि वो लोगों को ये कट ऑफ करके रखना चाहते थे ताकि वो अपना मिशनरी अपना काम कर रहे। वो नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते थे। अंग्रेजों की जो मानसिकता थी कि फूट डालो राज करो, वही मानसिकता से बढ़ते हुए वो पार्टी आ रही जिसकी अंग्रेजों ने स्थापना की, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, ह्यूम्स ने क्यों बनाया था इनको। और देखिए, अगर अंग्रेजों को जाना होता ना तो अभी एक इंडिपेंडेंट वहां अखबार है ब्रिटेन का, वहां जिस दिन मोदी बने थे 14 जून 2000 आर्टिकल है, आप पढ़िए। द इंडिपेंडेंट, द गार्डियन, सॉरी इंडिपेंडेंट बोला, द गार्डियन है वहां अखबार। उससे पूरे विस्तार से बताया गया कि कैसे आज जाके अंग्रेजों का राज खत्म हुआ भारत से, और उन्होंने पूरा उदाहरण के साथ जो भी है वो किया। और फिर एक आर्टिकल आया 2-3 दिन बाद, आप देखिए ना, द गार्डियन ऑन मोदी, सिर्फ इतना टाइप कीजिए पूरा वो आर्टिकल आ जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे जो कांग्रेस है वो अंग्रेजी राज का ही एक्सटेंशन थी। वो सारा वो पर्पस सर्व किया है कांग्रेस ने जो कि अंग्रेज यहां करना चाहते। और आप देखिए आज भी कांग्रेस पे हमेशा जैसे ही कोई ईसाई आ जाएगा तो ईसाई लॉबी का ही दबदबा रहेगा। जब नहीं है तो भले किसी को बना दिया, चेहरा बनाने के लिए, दिखाने के लिए बोल दे कि ये मनमोहन सिंह है या ये सारे ईसाई परस्त लोग हैं। बिल्कुल पंकज जी, और यही बातें जी, यही बातें अब नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूं। हाँ। मैं शुरू से बोल रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू की सबसे खास एरविना माउंटबेटन, उसके बाद इंदिरा गांधी का देख लीजिए किसके साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बवाल हो जाएगा। राजीव गांधी को शादी करनी है तो किसके साथ, सोनिया एंटोनियो माइनो से। उसके बाद अपने बाल बच्चों को कैसे पालना है तो वो रॉबर्ट वाड्रा से। ये पूरी ईसाइयत वाली परिवार है ये, और ये अंग्रेजों का सर एओ ह्यूम्स जो थे उन्होंने इसलिए तो बनाया ही था कांग्रेस को। बिल्कुल पंकज जी, और यही बात अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी कह रही कि सबसे घनघोर जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। वो हिंदुओं पर चुप हो जाती है, समाजवादी पार्टी हिंदुओं पर खामोश हो जाती है, लेकिन इनके जब मुस्लिमों का वोट लेना होता है तो संभल संभल चिल्लाने लगते हैं। हालांकि मायावती ने यह भी कहा कि मुस्लिमों को भी एक दूसरे में लड़ाना चाह रहे हैं, पठान वर्सेस तुर्क करवाना चाह रहे हैं, शिया वर्सेस सुन्नी करवाना चाह रहे हैं, अजलाफ वर्सेस अशराफ करवाना चाह रहे हैं, पसमानदाओं को भिड़ाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से बच के रह रहा है, ये मायावती का कहना है। फिलहाल पंकज जी, चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की बारी है अब क्या कुछ कहना है मायावती के इस बयान पर, कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।